अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एल्काइंस की। भाई इनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी हैं उनके होने के पीछे दो मेजर कारण हैं। पहला कारण तो क्या है, पहला कारण तो हमको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इसको हमेशा ऐसा लगता है यार मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स कहीं तो किसी को दे दूं, ठीक है ना। तो इसको हमेशा वैसी वाली फीलिंग आती है। क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो लूजली बॉन्डेड है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड है एल्काइंस जैसे कि मतलब जैसे एल्कीन्स के केस में हमने देखा था, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होएगा इनमें, इनको इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा और ये बहुत रेडिली अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स उसको जाके दे देंगे। तो ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी का एक इंपॉर्टेंट बेसिस हुआ। दूसरा पॉइंट जो होता है कि ये क्यों केमिकली रिएक्टिव होते हैं, क्यों ये रिएक्ट कर रहे हैं, वो है कि इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। भाई जो हाइड्रोजन एटम जो कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम मतलब एक sp कार्बन एटम से अटैच्ड है, हम उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस आया, लेट से NH2 माइनस आया, तो वो क्या करेगा कि sp कार्बन एटम से क्या करके ले जाएगा, H प्लस को लेके चल जाएगा। जैसे कि हमारे पास ये है और इस पे मान लो मैंने NH2 माइनस का रिएक्शन करवा दिया, तो वो NH2 माइनस क्या करेगा, इस यहां से H प्लस को लेके चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो हाइड्रोजन होता है जो डायरेक्टली एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो दो हमने कारण देखे, पहले पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर लेंगे। दूसरा इनका जो हाइड्रोजन है जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से sp कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है वो एसिडिक होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। एडिशन रिएक्शन में क्या, हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं हमने, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वगैरह हमने पहले देखा था कि हम कैसे हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। एल्काइंस क्या करेंगे भाई, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट क्या हो सकता है भाई, प्लैटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, निकल हो सकता है, और ये एल्केन्स देंगे अगर हमने सफिशिएंट हाइड्रोजन दी तो हमको क्या मिलने वाला है, एल्केन मिलने वाला है। कैसे होता है ये रिएक्शन, ये देखते हैं। हमने एल्काइन ली कोई सी भी एक, इस पे हमने 2 इक्विवेलेंट H2 डाला निकल की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे, होगा क्या कि H2 जाके रिएक्ट करेगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा। एक H2 का एडिशन हुआ ये, ठीक है ना, कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड टूटा और हाइड्रोजन ऐड हुआ है। फिर क्या होगा, एक और H2 के साथ रिएक्शन कर लेगा, फिर क्या होगा भाई, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड टूटेगा और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया एल्केन, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया एल्केन। किससे, निकल की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर हमने एल्काइन की रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन गैस के साथ, तो हमको क्या मिल गया, एल्केन हमको मिल गया, ठीक है। अगर अब हम लिंडलार्स कैटलिस्ट लेते हैं, लेट से हम ये चाहते हैं जो हमने एल्कीन की प्रिपरेशन मेथड में देखा था, हम क्या चाहते हैं कि नहीं, हम नहीं चाहते एल्केन बने एल्काइन से, हम तो उसको एल्कीन पे ही रोकना चाहते हैं। तो हमको लिंडलार्स कैटलिस्ट, पॉइजन कैटलिस्ट वगैरह हमको यूज करना पड़ता है ताकि पूरा का पूरा 2 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन ना जुड़े और रिएक्शन एल्कीन पे ही जाके रुक जाए। तो हमको क्या मिलता है लिंडलार कैटलिस्ट से, सिस एल्कीन, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमको मिलता है, कौन सा वाला, सिस वाला। कब, जब हम लिंडलार्स कैटलिस्ट की क्या कराते हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ भाई, लिंडलार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं तो हमको सिस एल्कीन मिलता है। हमारे पास कोई भी एक एल्काइन है, लिंडलार्स कैटलिस्ट हमने देखा, मतलब लिया हमने कैटलिस्ट और हाइड्रोजनेशन करवाया, तो अगर लिंडलार्स कैटलिस्ट है तो उसकी प्रेजेंस में एक सिस एल्कीन बनेगी, क्या बनेगी, सिस एल्कीन बनेगी। तो ये क्या है, एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, ठीक है। अब भाई आपको मन हुआ कि मेरे को ट्रांस बनानी है, एल्कीन, सिस नहीं ट्रांस, तो हमको पता ही है। आप एक काम करो कि NaNH3 की प्रेजेंस में बर्च रिडक्शन करा लो आप, NaNH3 की प्रेजेंस में बन जाएगा आपका क्या, ट्रांस एल्कीन। ये सब ऑलरेडी हम एल्कीन में देख चुके हैं, जब हम एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे तो वहां पे ये आया था, ठीक है ना। तो अब इससे क्या बनेगा भाई, हमारा वापस से हमने एल्काइन लिया NaNH3 H2, भाई हाइड्रोजनेशन कराया हमने NaNH3 की प्रेजेंस में, तो इस बार क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन बनेगी। वापस से क्या है, एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, ठीक है ना। क्या है ये, एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, एक पर्टिकुलर आइसोमर बन रहा है, ठीक है ना। तो ये सेलेक्टिव है कि कौन सा आइसोमर बनाएगी ये रिएक्शन। नेक्स्ट,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे बना जाता है। भाई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो तैयार बैठे हैं कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आए, हम अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दें और ये रिएक्शन होए ताकि हमारे ऊपर से आफत टले इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की। तो हुआ क्या भाई, जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्काइंस की वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। लेकिन अब यहां पे हम रिएक्शन देखें उससे पहले एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। वो बात क्या है कि जो रिएक्टिविटी है एल्काइंस की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की तरफ वो एल्कीन से कम है। अब हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई एल्काइंस में तो पाई इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो इसका तो और जोरदार मन होना चाहिए कि भाई हम अपने इलेक्ट्रॉन दे दें, पर ऐसा तो ये नहीं होने दे रहा, इसकी तो रिएक्टिविटी एल्कीन से कम है। ऐसा क्यों है, सोचो जरा। तो अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हाइड्रोकार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की तरफ जाता है, एल्कीन्स मोर देन एल्काइंस मोर देन एल्केन्स। आना यह चाहिए था एल्काइंस मोर देन एल्कीन्स मोर देन एल्केन्स। तो इसका आंसर कहां पे छुपा है, सोचो 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 सोचो। इसका आंसर पता है कहां छुपा है, इसका आंसर छुपा है जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं ना एक बार इलेक्ट्रोफाइल एडिशन होने के बाद। भाई कार्बोकटायन बनेगा इंटरमीडिएट, तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। तो जब एल्काइन पे मैंने H+ ऐड किया तो ये इधर बॉन्ड टूट के H+ पे यहां पे अटैक होएगा तो एक कार्बोकटायन बनेगा। ठीक है, अभी तो दोनों इक्विवेलेंट है तो हम बॉन्ड किधर भी तोड़वा सकते हैं। भाई इस केस में इधर भी टूट सकता है। भाई बॉन्ड यहां पे टूटा और इसने अटैक किया H+ पे, तो इधर वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये दिख रहा है आपको पॉजिटिव। तो ये तो किसका बना भाई, एल्काइन का इंटरमीडिएट बना। किसका इंटरमीडिएट बना, एल्काइन के लिए। सेम रिएक्शन जब हम एल्कीन पे करा रहे हैं तो एल्कीन के केस में क्या बन रहा है भाई, ये इंटरमीडिएट बन रहा है, ये एल्कीन का इंटरमीडिएट है और ये एल्काइन का इंटरमीडिएट है। यहां पे अब दोनों में अंतर क्या है, जो भी डिफरेंस आ रहा है इंटरमीडिएट में वो कहां पे आ रहा है भाई, ये जो कार्बोकटायन बन रहा है वो जिस टाइप का है उसमें अंतर आ रहा है। ये कार्बन तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब हमने डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। यहां पे ये हर तरफ से सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम है। भाई ये तो कौन सा कार्बन है, sp कार्बन। ठीक है, ये कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन। अब हमने एक बार तो sp कार्बन को पॉजिटिव दे दिया। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा, उस पे पॉजिटिव, तो वो कम स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू sp2 कार्बन पे जब हमने पॉजिटिव दिया। तो क्योंकि इसका एल्काइन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होने के बाद जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो उतना स्टेबल नहीं बन रहा है एज कंपेयर टू जो एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ उसके इंटरमीडिएट से, तो इसीलिए एल्कीन की रेट ज्यादा होती है। किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए। क्यों, क्योंकि जो एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने के बाद इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकटायन वो ज्यादा स्टेबल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एल्कीन का जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है एल्काइन के इंटरमीडिएट से। किस पे, जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाया तब। ठीक है ना, इसीलिए क्या हो रहा है कि एल्कीन की रेट एल्काइन की रेट से ज्यादा आ गया। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि भाई हम हेलोजन्स को ऐड कर रहे हैं, एल्काइन पे हेलोजन को ऐड कर रहे हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ हेलोजन्स क्या आएगा, Cl2 मोर देन Br2 मोर देन I2। एल्काइंस कैसे रिएक्ट करते हैं, Cl2 या Br2 के साथ डार्क में इन प्रेजेंस ऑफ मेटल हैलाइड, और ये क्या फॉर्म करते हैं, डाई एंड टेट्रा हेलो डेरिवेटिव। ठीक है ना, भाई अगर हमने एक्सेस में Cl2 दे दिया तो टेट्रा बन जाएगा, नहीं दिया तो डाई बन जाएगा। सो हमने रिएक्शन कराया RC≡CH Cl2 का, मेटल हैलाइड की प्रेजेंस में बात हो रही थी, तो FeCl3 की प्रेजेंस में, तो भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे 2 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 है, मतलब 4 क्लोरीन जोड़ सकता है, तो चारों के चारों क्लोरीन जुड़ जाएंगे और ये क्या है, ये हमारा बन गया टेट्रा क्लोराइड। ठीक है ना, क्या बन गया, ये हमारा टेट्रा क्लोराइड बन गया। अब अपन देखते हैं इसका मैकेनिज्म, ये कमाल हुआ कैसे, कैसे ये जादू हो रहा है। ठीक है, सो मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले तो Cl2 प्लस FeCl3 का क्या मतलब है, Cl2 प्लस FeCl3 का मतलब ये होता है कि ये जो बॉन्ड है टूट जाएगा Cl प्लस और Cl माइनस में, और Cl माइनस FeCl3 के साथ बॉन्डिंग कर लेगा और बना लेगा FeCl4 माइनस। तो हमारे पास क्या क्या है भाई, FeCl4 माइनस और Cl प्लस। Cl2 प्लस FeCl3 का मतलब क्या हो गया, Cl प्लस प्लस FeCl4 माइनस। इसका मतलब जो एल्काइन है उसके आसपास Cl प्लस घूम रहा है। क्या Cl प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी है,
क्या Cl+ को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं। तो क्या Cl+ एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या एल्काइन के पास है इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए कि कोई इलेक्ट्रोफाइल उसके पास आए तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे दे? बिल्कुल है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, ये एल्काइन है, इनके पास है इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए, तो ये Cl+ को इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। इस तरह से ये बॉन्ड इधर टूटेगा और इधर माइनस चार्ज देगा, वो Cl+ पे जाके अटैक कर देगा। तो ये हुआ क्या, यहां पे Cl अटैच हो गया, ठीक है ना। अब देखो कार्बन के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और एक पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन को जस्ट पास में एक क्लोरीन दिख रहा है, ये भी हम पहले देख चुके हैं। यहां पे लोन पेयर है, तो ये कार्बन जिसके पास पॉजिटिव है उस क्लोरीन से बोलेगा देख भाई अपन एक ही मॉलिक्यूल है, अब तो अपनी जिंदगी साथ साथ ही बीतने वाली है, तो एक काम क्यों ना करें कि मेरे पॉजिटिव चार्ज को थोड़ी सी शांति देने के लिए तो एक काम कर अपने इलेक्ट्रॉन इधर डाल दे, हम एक साइक्लिक 3 मेंबर्ड कैटायन बना लेते हैं, ठीक है ना। सो ये कम स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ऑफ पॉजिटिव कार्बन एटम। अगर ये इसी स्टेट में पड़ा रहा तो, पर ये इसी स्टेट में पड़ा नहीं रहता, क्लोरीन अपने भाई की मदद कर देता है और क्लोरीन अपने ये जो लोन पेयर हैं ये डोनेट कर देता है इधर, तो एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग इंटरमीडिएट बन जाता है यहां पे, ठीक है ना। ये ज्यादा स्टेबल है, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ पॉजिटिव Cl एटम। तो जो हेलोजन का एडिशन है किस पे, एक एल्काइन पे, इसका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इसका इंटरमीडिएट बन रहा है एक साइक्लिक कैटायन, इसका इंटरमीडिएट है। तो अपन अभी तक कहां पहुंच गए, साइक्लिक कैटायन पे। अब देखो हमारे पास FeCl4- नाम की चीज है एक, ठीक है, उसमें क्या होगा, Cl- होगा। अब Cl- को क्या दिख रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज, तो वो Cl- तो अटैक कर देगा, ठीक है ना। तो FeCl4- Cl4- आया, कार्बन पे अटैक हुआ और ये बन गया हमारे पास RCCl डबल बॉन्ड CHCl प्लस FeCl3। पर हमने तो सर 2 मोल लिए थे, तो अभी तो 2 इक्विवेलेंट लिए थे, अभी तो एक मॉलिक्यूल और आके अटैक करने वाला है, ठीक है ना। सो FeCl3 Cl2 वापस से Cl+ बनेगा, Cl+ बनेगा तो सेम साइकिल दोबारा चलेगी, फिर से एक साइक्लिक कैटायन बनेगा और 2 Cl और जुड़ जाएंगे, तो हमारा क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट, ये टेट्रा हेलो एल्केन बन गया। क्या बन गया, ये टेट्रा हेलो एल्केन बन गया। 4 हेलोजन इससे जुड़े हैं, 4 क्लोरीन इससे जुड़े हैं, ठीक है। तो जब आप हेलोजन जोड़ोगे, आपने 2 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 दिए FeCl3 मेटल हैलाइड की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, टेट्रा हेलो एल्केन, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, अब अपने को HX को ऐड करना है, वापिस से सेम सीन है भाई, सेम सीन कैसे, H पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, X पे क्या होगा, डेल माइनस, तो भाई H किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसका आंसर निकालना तो बहुत ही इजी है, मार्कोनिकोव रूल लगाओ, आंसर पाओ, और दोनों बार मार्कोनिकोव रूल लगाना है। देखो 2 इक्विवेलेंट ऑफ HX को मैंने रिएक्ट करवाया, तो 2 हेलोजन जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, दोनों टाइम मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना है। मतलब जिस सेंटर पे हाइड्रोजन ज्यादा है उसी पे हाइड्रोजन लगा दो, जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे 2 क्लोरीन लगा दो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अभी बताता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। कोई कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है वो तो एक डबल बॉन्ड पे कार्बन आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे कोई भी कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि विनाइलिक कैटायन फॉर्म हो रहा है, तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होने की तो संभावना खत्म, ठीक है ना। सो यहां पे मैंने क्या कराया, HX का एडिशन कराया, 2 बार एडिशन कराना है, मार्कोनिकोव रूल। ये वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है इस कार्बन के कंपैरिजन में, तो यहीं पे आके 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहीं पे आके देखो दोनों हाइड्रोजन जुड़ गए, यहां पे आके दोनों हेलोजन जुड़ गए, तो ये क्या बन गया, एक जेम डाई हैलाइड बन गया। क्या बन गया, जेम डाई हैलाइड बन गया मेजर प्रोडक्ट की तरह से। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं भाई, प्रोडक्ट बनाना आ गया ना, मार्कोनिकोव लगा दो 2 बार, बस आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। 2 हेलोजन ऐड हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन वहां पे ऐड होंगे जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। मार्कोनिकोव लगा दिया हमने 2 बार। मैकेनिज्म क्या है, H+, भाई HX है तो H+, तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, H+ पे अटैक होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बॉन्ड इस बार इसी तरफ क्यों टूटा, भाई ये जो R है ये +I लगा रहा होगा ना, तो उसी डायरेक्शन में तो बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो ये इधर से टूट के H+ पे अटैक करेगा, H+ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना, पॉजिटिव चार्ज बना तो एक Cl- भी तो होगा, H+ बना है तो एक X- भी होगा,
तो वो जो X माइनस है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है, साइक्लिक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है? कार्बोकेटाइन, विनाइलिक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है ना। सो X माइनस अटैक करेगा और X यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है। अब देखो वापस से हम क्या कराएंगे, एक और HX का रिएक्शन होगा, फिर से ये बॉन्ड टूटेगा। या तो कार्बोकेटाइन यहां पे बन सकता है, ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें प्लस M लग रहा है X का, या फिर कार्बोकेटाइन यहां पे बन सकता है। दो तरीके हैं, या तो बॉन्ड इधर टूट जाए तो फिर ये इंटरमीडिएट बनेगा, या फिर बॉन्ड उल्टा टूट जाए इसके तो फिर ये इंटरमीडिएट बनेगा। पर ये वाला तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो यहां पे क्या हो रहा है, देखो ये इस कार्बोकेटाइन को इस X पे जो लोन पेयर है उसका प्लस M मिल रहा है, तो ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा तो यहां पे इंटरमीडिएट बनाना हमारे लिए फायदे की बात है। यहां पे हम इंटरमीडिएट बनाएंगे तो इस केस को तो हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, और इससे प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है। तो एक और X माइनस होगा भाई, एक H प्लस आया है तो एक X माइनस और होगा, तो वो X माइनस अब कहां अटैक करेगा, वो X माइनस आके यहां पे अटैक कर देगा, हमारा काम हो जाएगा भाई। X माइनस आया, अटैक किया, और ये क्या बन गया, ये बन गया एक जेम डाई हैलाइड। ठीक है ना। सो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। तो इसका ऐसा मैकेनिज्म है। ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX की अगर मैं बात करूं तो HI मोर देन HBr मोर देन HCl मोर देन HF, इस तरह से ये एल्काइंस के साथ रिएक्ट करते हैं। इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है। अगला है HOX का एडिशन। भाई HOX का एडिशन कैसे हो रहा है ये भी देख लेते हैं। एल्काइंस रिएक्ट करता है हाइपोएलस एसिड के साथ, वापस से आपको मार्कोनिकोव रूल लगाना है 2 बार, और जेम डायोल बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है, फिर वो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को बाहर भगा देगा और हेलो एल्डिहाइड या हेलो कीटोन बना देगा। ठीक है। चलो देखते हैं कि कैसे हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये सब भाषा का क्या मतलब है और इसका मैकेनिज्म क्या है। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर मैं बात करूं, HOCl मोर देन HOBr मोर देन HOI, तो अगर मैं एक एल्काइन का रिएक्शन HOCl के साथ करवा रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, तो ये मेरा प्रोडक्ट है। क्या है ये, हेलो कीटोन मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है ना, इस वाले केस में। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है। तो अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। भाई मैकेनिज्म में क्या होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, HOCl से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Cl प्लस। Cl प्लस, यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, R का प्लस आई लग रहा है तो ये बॉन्ड टूटेगा इधर और अटैक होगा इधर से Cl प्लस पे। ठीक है ना, अटैक हो गया, क्या बना भाई, RC पे प्लस डबल बॉन्ड CH, इस C पे क्लोरीन जुड़ गया। अब क्लोरीन को आपको पता ही है, क्लोरीन के पास इतना दम है, उसके पास लोन पेयर्स अवेलेबल हैं कि वो अपने पास में जो एक कार्बोकेटाइन है उसको स्टेबल कर पाए, तो वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर देगा और फिर से एक साइक्लिक कार्बोकेटाइन बना लेगा, साइक्लिक कैटायन बना लेगा। तो हमको क्या बताए कि जब भी क्लोरीन जैसी स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर है उसका अटैक होगा और पास में एक कार्बन पे प्लस बनेगा, तो ये आपस में बातचीत करके एक साइक्लिक कैटायन बना लेंगे। एल्कीन में भी हमने देखा था, एल्काइन में भी हम देख रहे हैं। ठीक है। तो Cl प्लस मिला था, तो अब हमको क्या मिलेगा, OH माइनस। OH माइनस आके यहां पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, साइक्लिक कैटायन बना, इस साइक्लिक कैटायन पे क्या होगा, OH माइनस का अटैक होगा। सो OH माइनस ने आके अटैक किया तो वो इधर आके अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, यहां पे OH CH Cl। ठीक है ना। यहां पे भी देखो अभी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ही होएगा, जो OH है वो कहां पे जुड़ा है, जहां पे हाइड्रोजन कम थे वहां पे जाके OH जुड़ा है। ठीक है ना। अब वापिस से सेम चीज होगी भाई, हमारे पास एक और Cl प्लस है, फिर से अटैक होगा, यहां पे बॉन्ड टूटेगा, Cl प्लस अटैक होगा, कार्बोकेटाइन यहां पे बनेगा। पर आप सोच रहे होंगे कि यार कार्बोकेटाइन इधर भी तो बन सकता है, पर यहां पे लिख रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू प्लस M ऑफ OH। देखो कार्बोकेटाइन यहां बना तो प्लस M जो लग रहा है वो OH का लग रहा है। अगर कार्बोकेटाइन आखिरी वाले कार्बन पे बना तो जो प्लस M लग रहा है वो Cl का लग रहा है। सो जो प्लस M है वो Cl का है। अब आप खुद ही मेरे को बताओ, इतनी हमने मेसोमेरिक इफेक्ट में इतना सारा पढ़ा था, अब आप मेरे को बताओ कि प्लस M क्लोरीन का ज्यादा अच्छा होता है कि ऑक्सीजन का ज्यादा अच्छा होता है, बोलो। अरे इससे ज्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऑक्सीजन का प्लस M जो है वो क्लोरीन के प्लस M से बहुत ज्यादा बेटर होता है।
तो भाई ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से अपने लोन पे डोनेट करेगा, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से कम करेगा। तो इसको हम बोलेंगे नहीं हो पाएगा आपसे, और इस वाले इंटरमीडिएट को हम बोलेंगे बहुत ही सही है। एक और OH माइनस आएगा और वो अटैक कर देगा। क्या होगा? OH माइनस आया, उसने अटैक किया। अब जब हम इस रिएक्शन की शुरुआत कर रहे थे तो वहां पे ये लिखा था कि जेम डायोल बनेगा जो कि अनस्टेबल होगा, इसलिए एक पानी निकलेगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका ये। तो एक सवाल बस, आखिरी सवाल इस रिएक्शन के लिए कि ये अनस्टेबल क्यों है? ये अनस्टेबल क्यों है, इसको आपको देखने के लिए हमको इसको इस तरह से बनाना पड़ेगा। यहां पे हमको क्या दिख रहा है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, 2 H जुड़े तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कौन रोक सकता है? एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन रही है। जब भी 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनती है तो हमको एक बात पता है कि ये इतनी खुश नहीं रह पाता है। खुश नहीं रहने का या दुखी रहने का कारण क्या है? एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन है तो नहीं हो पाएगा हमसे, ये नहीं कर सकते अफोर्ड। ठीक है, तो होगा क्या? होगा कुछ नहीं भाई, बहुत आसान सी चीज होगी। ये जो है एक पानी इसमें से कट लेगा, बाहर हो जाएगा। -H2O दिख रहा है आपको? ये -H2O। तो हमारे पास फिर क्या बन गया? ये बन गया। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया ये। ठीक है, तो इस तरह से HOX का एडिशन होता है।